ससैया के बारे में बताया ये क्या है सुल्तान? आपको नहीं मालूम है? यही तो लाश है। हाँ लाश है। लाश लेकर आए हैं और क्या है? क्या साले है हमारा सारे लगभग 570 भागवत सारे यही तो लाश है। हाँ? लाश है सारे और क्या हुआ है? पानी ले आ रे। पानी दो। मत और सावधानी से रहो। कैसे जानती हो? जिस तरह से भक्ति दांत के बीच में जीभ हड़कती है, जीभ हड़ककर तूने कुत्ता बोला ना, इस कुत्ते की कुत्ताई देखी यहाँ तक पहुंची। अब हाइब्रिड वाले कुत्ते की कुत्ती समझिए कुत्ती। काजल तू मेरी बात नहीं मान रही थी ना? देख क्या हो गया तेरे साथ में। काजल घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूलों को भी नहीं पता है कि कल वो अर्थी पे चढ़ा जाएंगे कि मंदिर में। चौधरी साहब क्या हसीना कैसी है? यह सुल्तान जैसे बताया था उससे तो और कई खूबसूरत है यार। चौधरी साहब मैंने कहा था ना, जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है, उसी तरह से सुल्तान का मीना अमीना समझा नहीं था तू इतना बड़ा कमीना नहीं। क्या चौधरी साहब, जिस दिन मैं फुल कमीनाबाजी दिखा दूंगा ना, शुगर मिल को भोंपे की तरह सायरन बजा बजा के गाओगे कि दुनिया में कोई कमीना है तो चौधरी साहब हसीना थोड़ा हिसाब से हो गया यार। अब तरफ कुत्ते के साथ थी, अब कुत्तों की मंडी में आ गई है। ये कुत्ते तुम्हें और इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आ गई हैं ये हमारे घर मालिक अमर बहादुर बिंद जी के बहन जी के तरफ से। ये 21 रुपए का पुरस्कार होता है हमारे ये भोल्लर ड्राइवर के बुआ जी, भोल्लर ड्राइवर के बुआ जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद पहुंचे। चौधरी साहब मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। काजल तू कितनी जन्नती हूर है, तेरे हो कितने रसीले सरवा जैसे नासिक के अंगूर है रे काजल। काजल मेरी बात सुन। छोड़
बचाएगी? कौन बचाएगा तुझे? मुझे बचाने वाले मेरे मुरली वाले कन्हैया आएंगे। मुरली वाला कन्हैया? अरे मुरली वाला कन्हैया आया था, कहीं गोरू चला के चला गया, कोई मुरली वाला नहीं आएगा। बुला हरामजादी, आज मैं तेरे मुरली वाले को देखना चाहता हूं। तुम्हारे पिताजी अच्छा ये मेरे इज्जत लूट ले। दीदी कैसे है बताओ ना। बात सुनिए ना। बोलिए दीदी, आपका क्या नाम है दीदी? आप कहाँ के रहने वाले हो दीदी बताइएगा। दीदी बोलिए दीदी। चाँदपुर की रहने वाली हूँ दीदी। और मेरा नाम तो काजल है दीदी। हमारे छोटे भैया कॉलेज से घर आए और हमारी भाभी माँ दरवाजा खोल कर लेटी थी। हमारे भैया देख नहीं पाए, हमारे भाभी के ऊपर गिर गए और हमारी भाभी माँ हमारे भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके हमारे भैया का दोनों हाथ फोड़ करके घर से बेघर कर दी दीदी।
पिताजी के हाथ में मुझे बेचिए। अगर आपको किस नहीं आती तो आज मैं कहीं मुझे खाने के लिए काफी नहीं लेती। ये क्या कह रहे हो दीदी? बहन, आप कुछ कहना चाहती हूँ बहन? आप मेरी बात मानोगी कि नहीं बहन? क्यों नहीं मानोगी? बोलिए ना, क्या कहना चाहती हैं? आप पिताजी के मेरे चंगुल में फंस गए हो दीदी। आप मेरी बात मानो, बहुत दूर चले जाओ दीदी। मेरे पिताजी आपको कभी नहीं पाएंगे दीदी। ठीक है दीदी, आज मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगी। अगर जिंदा रहूंगी मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अगर मर गई तो कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास सुनिए ना। बोलिए दीदी, क्या कहना चाहती हैं? दीदी हो मोरी, दीदी हो, दीदी हो मोरी, दीदी हो। अरे भूलक नाही तो रोटिया लिया, दीदी हो। दीदी हो मोरे, दीदी हो, दीदी हो मोरे, दीदी हो। भूलक नाही तो रोटिया लिया, दीदी हो। जुग जुग जियो दीदी, राहु खुशहाल। हो लगन पहली हम कहूँ ख्याल, और ख्याल मोरी दीदी हो। भूलब नहीं तो रोटिया लिया। देखो बहन, आपने इस गरीब बेचारी की इज्जत आकर के बचाई। देखो, अगर आप भी किसी दिन मुसीबत में फंसोगी तो आपका रक्षा भगवान करेंगे। देखो बहन, चलो घर में नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूँ नाश्ता। ठीक है भैया। काफी दिन हो गया और अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। जिस तक घर पहुंचूंगा मेरा भाई अमर और मेरी बहन काजल दोनों दौड़कर मेरे गले लग जाएंगे। अमर के लिए भी कपड़ा लिया हो, काजल के लिए भी और शोभा के लिए भी। चलता हूँ अपने गांव की तरफ। आज इतना दिन बीत गया, हमारे भैया जोन बाटे परदेश चला गए और अब तक आए ना आई। घर सारा पूरा एकदम बर्बाद हो चुका बाटे। हम सोचत है ये सामान वामान पैक कई है, सोचत है कि जोन बाटे यहाँ घरे में रह तो बहुत दिक्कत हो सकत। काहे से कि अगर कौनो दिन चौधरी बलवंत सिंह के रूम घूम गया, यहाँ झोपड़ी में आग लगाए गई थी, यहाँ झोपड़ी में वहीं खाली रही था, बढ़ गया यही झोपड़ी साथे साथे। आज तक और वेट करब भैया के, अगर आज जाइए तो ठीक बात है, ना आई तो हम अपने घरे चला जाबे। मैं क्या देख रहा हूँ? घर में ताला लगा है। लगता है आज बहुत में कहीं बैठे होंगे। मैं उन्हें आवाज दूंगा, वो आ जाएंगे। अरे
सब लोग। समझ गया? लगता है वो लोग खेतों की तरफ गए होंगे। मैं खेत से जाकर बुला लाता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मोटू की तरह दिख रहा है, लेकिन नहीं, मोटू कहाँ होगा यहाँ? तेरी तबीयत तो ठीक है। अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो किसी डॉक्टर दिखा देता हूँ। और ये बता, अमर कहाँ है, काजल कहाँ है, तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ गए सब लोग? हमें ताला लगा है। भैया आप आ रहे हैं। हाँ मोटू, मैं आज ही आता हूँ। भैया हमारी तबीयत ठीक है भैया, लेकिन भैया आपने आपने बहुत देर कर दी है घर पहुंचने में। अरे तू कहना क्या चाहता है? मेरे भाई आप जिस घर को छोड़ करके परदेश चले गए, ये अपना घर बर्बाद हो चुका है भैया। आप पकड़ा तू कहना चाहता है? मेरे भाई आपको मालूम नहीं है, आपके परदेश जाते ही बड़े भैया अमर गए थे कॉलेज से घर वापस आए और उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी भैया। और बड़ी भाभी घर के अंदर दरवाजा खोल कर लेटी थी और बड़ी भाभी को देख नहीं पाए अमर भैया, और बड़ी भाभी के ऊपर गिर पड़े भैया। अरे तो इससे क्या होगा? नहीं देख पा, गिर पड़ा, तू गिर पड़ा। भैया और भाभी माँ अमर भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके अमर भैया की दोनों ऐसा नहीं होता। अरे अमर को छोड़ा, अपने बेटी घर आती थी, उसके साथ ऐसा तरीके से थी, तू छोड़ पड़ा है। भैया इतना ही नहीं मेरे भाई, आपने जिस बहन को अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया और अपने हाथों से खाना खिलाया मेरे भाई, और आज उसी बहन को ये भाभी हरामजादी चौधरी बलवंत सिंह के हाथों बेच डाली है। इतना ही नहीं मेरे भाई, अपनी ये बड़ी भाभी हरामजादी सुल्तान सिंह से प्यार भी करती है। या परमात्मा, क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे परदेश से चला था, दिल में कौन था कि मेरा भाई अमर बहन का दिल दोनों तोड़ करके मेरे घर, लेकिन मेरा तो सारा सपना सपना। अरे सोना, अरे मासूमा ने तेरा क्या बिगाड़ा था जब तूने मेरे भाई की आंखों की रोशनी छीन लिया, मेरी बहन काजल को चौधरी के हाथ भेज दिया। अरे तुम्हें ऐसा करने से क्या? अरे सोमा, मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था रे, लेकिन तू तो कुलक्ष्मी के काबिल भी नहीं। लेकिन जिस घर में मेरा भाई अमर बहन काजल नहीं है, अब उस घर में मैं रह के क्या करूंगा? इससे तो अच्छे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां मुझे उनकी याद आए, वरना गांव वाले मुझे देखेंगे तो हमेशा खाना बांटते रहेंगे। मैं काजल अमर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जा रहा हूँ जहाँ उनकी मुझे याद लग रहा है। दूर जाकर किसी बस्ती में जुबा करके अपना पेट भर लिया करूंगा, लेकिन इसका घर में नहीं रहूंगा।
जा रहा और मुझे चक्कर सा रहा है। सोचा थोड़ी देर यही आराम कर लो, उसके बाद किसी बस्ती में जाकर किसी के दरवाजे की रोटी मांग कर पेट भर लूंगा। यही आराम करता उसके बाद आके जाऊंगा। अर्जुन सिंह अरे तेरी दुनिया उजाड़ दी गई और तू सुख की नींद सो रहा है। सोच, जिस अमर भाई को तू पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना चाहता था, तेरे भाई की दोनों आंखें फोड़ करके उसे घर से भगा दिया गया और तू कैसा खुदगर्ज भाई है जो सुख की नींद सो रहा है। अर्जुन सिंह, सोच, जिस काजल बैंक की जो अपने दरवाजे से बेली उठाना चाहता था, उसके तो अर्थी का भी ठिकाना नहीं। उसका सामना हुआ चौकी डबल के भीतर पर फेंक दिया गया और तू चैन की नींद सो रहा है। सोच, जिसने तेरी दुनिया उजाड़ा और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो कहां के मार रहा है और तू सुख की नींद सो रहा है। जरा भी अगर भाई बहन के प्रति प्यार है तो काफी दूर मां भगवान की एक मंदिर दिखाई देगी। मंदिर के पीछे बंदूक और कारतूस भरा बैठ रखा है। अपने भाई बहन के अपमानों का बदला उस हरामखोर सुल्तान सिंह और चौधरी बलवंत सिंह से चुका ले, जिसने तेरी दुनिया में आगे बढ़ गया, उन दोनों का जीना हराम कर दे। और आज से ये समझ ले कि अर्जुन सिंह मर गया, अर्जुन सिंह बन गया, पैदा हो गया डाकू भाई रे, डाकू भाई रे, डाकू भाई रे। हाँ बेटा, जो मर गया उसी के नाम से मशहूर होगा। और अर्जुन सिंह, अगर तूने अपना एक कदम न उठाया तो आज तेरी बहन काजल को चौधरी बलवंत सिंह के बिस्तर पर फेंक दिया गया। पता नहीं कितनी बहन बेटियों को हरामजादा अपने हवस का शिकार बना देगा। अपने लिए तो दुनिया जीती है अर्जुन सिंह, दूसरे के लिए जी तो जिंदगी का मजा कुछ और आता है। जा जा जा। जरूर आऊंगा। तुम्हारे साथी भैया, तुम्हारी बहन पागल हो चुकी है भैया। भैया आप बताइए भैया, मैं आ रही हूँ भैया, तुम्हारे पास आ रहे भैया। पानी में डूब गया। बाबू साहब, हम कहा था जब पैसा लेके पानी में नहा गया, स्विमिंग पूल में जावा नहावा तो पैसे डूबे आइए गल जावा के साले सुल्तान क्या है रे? सुल्तान सिंह आवत है। जरा नजरों से कह दो जी साना,
चाहते हैं? पूरा दिमाग डिस्टर्ब है। 1 लाख मेरा दिमाग डिस्टर्ब होगा। अबे सुनेगा तो सही। क्या है? 1,30,000 रुपए पूरा पानी में डूब गया रे। डूब जाए मर जाए तू भी डूब जाए, हमसे क्या मतलब? जाना महीने निकल गया क्या बात है भाई? अरे देख रहा हूँ तेरा चेहरा साले ऐसे लटका जैसे गर्भवती बिल्ली का पेट लटका है। बात होनी रे, वो मेरी बेटी चांदनी क्या वो मर गई क्या? मर जाती है, हराम जाती तो अच्छा ही होता कि जाता। क्या हुआ? मेरी दुनिया दूसरे के चक्कर में पड़ता है, वो अपनी बेटी के पीछे परेशान है। अरे मैं वो काजल से बात कर रहा था ना। हाँ क्या हुआ? खींच के तमाचा मारी क्या? अरे तमाचा नहीं मारी, आंख मारी? उल्टा सीधा मत बोल। लात मारी? वो हराम जाती। मैं काजल से जिससे बात ही कर रहा था ना, इतने में मौके पे आ गई। और कौन आ गई? अरे वही काजल। काजल काजल को बचाने के लिए वो हराम जाती आ गई। खराब हो गया। तुम्हारी बेटी चांदनी आ गई काजल को बचाने के लिए। अच्छा। और उसे बचा भी लिया, इतना नहीं उसे भगा भी दिया। तुम अपनी बेटी से परेशान हो गए, दिमाग डिस्टर्ब। भगा दिया। उस हराम जाती को देख के आज मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब है। अब चौधरी साहब, अब भाई ये सुल्तान कमीना हसीना लाया था, अब तुम्हारी बेटी नहीं पसीना बहाने दे रही है, तो इस कमीना का क्या दोष है? अरे यार छोड़ सारी बात, इसे कैसे पीछे छूटे यार। देखो चौधरी साहब, कुछ भी हो कैसे भी हो, आपका खून है, आपकी बेटी है। सही बात है। आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए छोड़ा अपना काम। अरे कोई उपाय हो तो बता तो सही यार, क्यों नहीं करूँगा। और इसी के साथ ये आगे सीन को देखते हुए ये हमारे भल्लारे ड्राइवर साहब, जिन माता जी का स्वर्गवास हुआ, उनके दादी जी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी तरफ से धन्यवाद। बताएगा तो सही यार। ये नहीं उपाय हाँ यार। बता दूंगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। अरे क्यों नहीं करूँगा, बता तो सही एक बार। बताओ। बता। याद करो चौधरी साहब वो दिन, कौन सा दिन यार? अरे बहुत पहले की बात है। याद करो वो दिन जब आपकी पत्नी लक्ष्मी प्रसव पीड़ा में थी। उन्होंने क्या कहा था तुम्हें मालूम? क्या? उन्होंने यही कहा था कि स्वामी मेरा बचना नामुमकिन है, अगर मैं जीवित रही तो ये शुभ काम स्वयं मैं अपने हाथों से करूंगी। चाहे बेटा पैदा हो चाहे बेटी, जब ये सयाने हो जाए तो इन्हें देवी माँ का दर्शन जरूर करा देना। चांदनी को सही वक्त आ गया है रास्ते से हटाने का। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या? चांदनी को किसी के साथ में भेज दीजिए देवी माँ का दर्शन कराने के लिए। सुनो, वहीं पहाड़ी के पीछे चांदनिया को पटवा डालिए, ना रहे सारवा बांस, ना बाजे याद सुल्तान, कुछ एक दिन की बात याद रही, मैं तो भूल ही गया था। अरे चौधरी साहब, मैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, यार तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो ऐसा कर सुल्तान, ये काम तुझसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। पागल हो गए हो क्या यार? तू ही लग जाओ से। पागल हो गए क्या? अरे वो रातों दिन हम लोग चाचू चाचू करती रहती है, हम चाचू चलाएंगे और हमें चाचू करती है। जिद मत कर, तू ही लगा के जाओ से। आप उसका मर्डर हमसे करवाना चाहते हैं? जरूर। देखिए चौधरी साहब, अगर चांदनी का मर्डर आप हमसे कराना चाहते हैं तो रुपया लगेगा 3 लाख। 3 लाख? हाँ 3 लाख क्या करेगा? चौधरी साहब, ये चांदनी कोई बकरी का बच्चा नहीं कि दौड़ा और कान पकड़ लिया। नहीं, चांदनी कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ा और कान पकड़ा और गले पे खंजर मार दिया। मान लिया जाए कि हम देवी माँ का दर्शन कराने लगे, पहाड़ी के पीछे काटने लगे। देवी माँ का दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। अगर किसी की निगाह मर्डर करते हुए पड़ गई, किसी ने देख लिया, तो सीधे थाने में इंफॉर्मेशन देगा। वहां से जब पुलिस वाले सूचना पाएंगे तो तुम्हारे हवेली में आएंगे। तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी, पाँव में बेड़ियां होंगी, जेल की सलाखों में चले जाओगे, तुम्हारे साथ भी चले जाएंगे, जौ के साथ गेहूं भी पिसा जाएगा। वही खेत खाएगा, धान खाएगा। नहीं ऐसा कर, तू ले 3 लाख रुपए। 3 लाख? ले 3 लाख रुपए मिल जाए, हम सब इसको मार डालेंगे। अब क्या? 3 लाख रुपए मिले, हम लोग मार डालेंगे। बोला उसे। बुला। हेलो बेटी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से,
कि देखो इंसान सारा दिन भटकता है, शाम को वापस आ जाए तो भटका वो मुसाफिर नहीं करता है। इसलिए आज अपने डैडी की गलतियों को माफ कर। हाँ, और एक बात और बेटी, आज के बाद जब भी आना मेरे सामने ना तो पर्दा करके मत आना बेटी। बेटी क्या देख रही हो? आज तुम्हारे पापा को आभास हो गया कि तुम्हारे साथ लोग बहुत गलत कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर जुल्म ढा रहे थे, इसलिए इनकी गलतियों को माफ करते हुए अपना चास का मुखड़ा खोल कर दिखा दो। मेरी चार जैसी बेटी में कितना भागा बाप हूँ। अब आगे तुम हो ना कि हम लोग तो हटा देते हैं। ठीक है सुल्तान, सनातन यूट्यूब चैनल वाले सब पाए हैं ना कांटेक्ट उठा। ठीक है सुल्तान, बेटी को देवी दर्शन करा के साथ होते होते घर वापस। आप मत फिक्र करिए, आपकी बेटी को अच्छा दर्शन कराऊंगा, देवी मैया खुश हो जाएंगी, क्या? इसकी जिंदगी में वरदान देगी, इसकी जिंदगी में एक नया राजकुमार आएगा, उससे इसकी शादी होगी, 2-4 बच्चे होंगे। तुमको नाना नाना कहेंगे, हमें पापा पापा कहेंगे, इन्हें मामा मामा। सुल्तान तू भी कैसी कैसी बात कर रही क्योंकि साथ दुनिया भूतकाल वर्तमान काल देखती, लेकिन भविष्य काल देखता हूँ। है? ठीक है सुल्तान, बेटी को देवी दर्शन करा के शाम होते होते घर चले जाना, और बेटी अगर चलते चलते थक जाए ना सुल्तान तो कोई साधन वोधन कर लेना। क्या कर ले? क्या ले? जो लोग ठीक है सुल्तान, चलो ठीक है। बेटी को देवी दर्शन करा के चले आना। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाप की तरफ कमीना थोड़े इधर आओ। तुम्हारा बाप बहुत कमीना। हाँ चाचा जी, तुम्हारे माँ को कितना परेशान कर जाती हो तुम नहीं जानते। तेरी माँ को हराम ज्यादा बहुत परेशान करता था, इतना नहीं परेशानी झेलती झेलती तेरी मारती बेटी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवी माँ का दर्शन कराऊंगा। आओ। क्या है भैया? सही से क्या रहेगा? हाँ भाई। हाँ दिखाता है साले। ना भाई। अरे रज साले दिखाता ही हो। नहीं भैया। अच्छा ये बताओ इधर ये क्या भाई, हमें एक मजाक उड़ावत है। अगर हमको दिखाते ही हो तो हम बताए ना, तो मैं क्या मुझे दिखावत है? नहीं भैया। अच्छा ये बताओ ये कैसे आवत है? कुछ नहीं भैया, बहुत जोर का भूख लगा है, भूख लगा है? कुछ खियाली कर बने। देखा भाई साहब, अगर तुम्हारे भूख लगा है तो आओ चलिए, ये हमारे अमर बहादुर बिंद जी हैं, जो विजय बहादुर बिंद है, हमारे फतेह बहादुर बिंद हैं, उनके लड़के ये हमारे भल्लारे ड्राइवर साहब हैं, तो उन्हें किया आज तेरही है। हाँ तेरही है, उन्हें आओ चलो पूरी उड़ी मिली। कहे तो कुछ ना। देखा भाई साहब हमारे पास कुछ ना है, हम किया पिया ही ना पाओ। अरे कुछ ना, हम खुद ही खाए पिए मरत है यार, तुम खाए बड़े मरा तो और उनका समझा रहा है। चला भाई, जब तुम्हारे ना आया कुछ तो मेरे साथ में चला। आवा चला, हम पहुंचा के थे तो हम खाया, हम खावे, खा के पेट भर गया, चला गया घूम। हाँ भैया। अब आप जो है सराय खानदेव में पहुंच गए हैं। ये सामने जो है हमारे अमर बहादुर विजय बहादुर और ये फतेह बहादुर जी का घर दिखाई दे रहा है, और इधर स्टॉल लगा हुआ है, खाना पीना सब चल रहा है। जितने दूर दराज से हमारे नाम बात आए हैं, आप उनसे हाथ जोड़ करके आप जो है भिक्षा मांगे, आपको खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ देंगे। ये भैया बाबू, ये अंधा लाचा।
बहन जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हो रहा है। ये परशुरामपुर से चल के आई हैं। ये 21 रुपये दे रही हैं लाचार को रोटी खाने के लिए। आपकी तरफ से धन्यवाद। तुम्हारा दौलत से चल के आई हैं। ये 21 रुपए का पुरस्कार कर रही है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद पूछे। पैसा दो पैसे घटना तुम्हारा दौलत कृष्णा ड्राइवर साहब, ये हमारे भोलारे ड्राइवर के ये मित्र हैं भाई साहब। 51 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इसी ग्राम सभा सराय खानदेव के निवासी हैं। ये 50 के नोट से 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। इस अंधा लाचार को रोटी खाने के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भैया बाबू ने बहुत सारी मदद कर दी भैया। हाँ भैया, मेरे साथ में चलो, कुछ लाना हम भी खा लेंगे और साथ में तुम भी खा लेना भैया। ठीक है भैया, आओ।
और इसी के साथ ये आगे हमारे पप्पू भैया, ये आगे हमारे पप्पू भैया इसी ग्राम सभा आश्रय खानदेव के निवासी है। ये भाई साहब 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं अंधा लाचार को रोटी खाने के लिए। पानी की तरफ से भैया के बहन जी ये रसाना से चल के आई हैं। ये 51 रुपए का पुरस्कार कर रही हैं अंधा लाचार को रोटी खाने के लिए। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये भाई साहब 51 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं अंधा लाचार को रोटी खाने के लिए। पार्टी का धन्यवाद। चाचा यहाँ तो कोई मंदिर है चाचा, कहाँ मुझको ले चले हैं चाचा? क्या हुआ चाचा? थोड़ा सा में दर्द रहता है और खास तौर पर तुम जैसे लोगों को देखा एक बार बीमारी सारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है चांदनी, हाँ ये चाचा। तो मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, मंदिर वाला रास्ता नहीं है। तब कहाँ ले चले हो चाचा? चांदनी, हाँ चाचा। मंदिर तो मात्र एक बहाना था, अच्छा चाचा। बल्कि तुम्हें जान से मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये क्या कह रहे हो चाचा? बाप के सामने जैसे साइलेंट रहती, चुप रहती, वैसे चुप रह, वरना दुनिया फिल्मों में तुमने अमरीश पुरी को देखा होगा, ओम पुरी को देखा होगा, भट्टे पे बिलास पुरी देखा होगा, अपन रामपुरी लेके चलता। चल बोलना मत, क्या सारी जगह और सुन, सिर्फ सर को इधर उधर करना, इधर आ इधर चल। तूने काजल की इज्जत बचाया ना? हाँ चाचा। बोल मत क्या
ऐसे कर, ऐसे उसको घर से भगाया ना। हाँ चाचा। बोल मत, ऐसे ऐसे कर बस। उसके बाद इसीलिए तुम्हारा बाप देवी माँ का दर्शन करने वाला जाल बिछाया। अच्छा चाचा। ही बोली सारी देवी माँ का दर्शन कराने के लिए जाल बिछाया। तुमको जान से मारने के लिए यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें जान से मारने के लिए लाया हूँ। अच्छा चाचा। चुप! धोखेबाजी चाचा। बोल, तुम्हें मारूं कि न मारूं? नहीं चाचा जी, ऐसा मत करिए। आपके पाप आते। अरे तू ऐसी चीज है, तू कहते तो सारी जिंदगी में तेरे पैरों में। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं चांदनी, बल्कि तुमसे प्यार करूंगा। क्या बोल रहे हो चाचा? अब तुम्हें सोचो, घोड़ा सरवा घास से दोस्ती करेगा तो चढ़ने काबुल जाएगा। ये कभी नहीं होगा चाचा, कुछ भी कर लो आप। कछार की घास बगैर पानी की हरी थोड़ी न रहेगी। तब तक हम तारे गिन गिन के काम चलाएंगे चांदनी। यहाँ के हमारे उम्मा शंकर काका एक ग्राम सभा समापन करके आया है। काका दूसरे वाला फरमाइश। चांदनी अगर नहीं मानेगी तो जान से मार डालूंगा। जब मर जाएगी तब बलात्कार करूंगा। मैं बहुत कमीना आदमी हूँ। नचाए नचाए के खिया मारा तो नहीं कहावत आई तो कहा। चाचा, मारना जान से चाचा, ये मैं इज्जत कभी नहीं लुटवाऊं चाचा। मरेगी? हाँ चाचा। मत मार। कितने अहोभाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। 83,99,999 योनि भ्रमण कराने के बाद परमात्मा 5 तत्व चैतन्य चोला में रहता है। यूं जमा से जाती है और नचाए गोरी अखिया। उसको बुखार हो जाएगा। क्या बोल रहे हो चाचा? नचाई गोरी अखिया, नचाई गोरी अखिया, अरे नचाई गोरी अखिया, आई दुनिया लूटा, नचाई गोरी।
बादाम दे देती। तो सभी घमंडी लौंडिया क्या जमा नहीं लेती है। अब तुम्हें क्या सवाल अंदर है? हरामजादी, जब तुम मर जाएगी उसके बाद मैं बलात्कार करूंगा। ठीक है चाचा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, चलो मार दिए जाए। अगर मरना चाहती करीब आ जा। इधर का मुकर आप लोग फोटो लीजिए, करते रहते आप लोग रेडी नहीं करते हो। चलता है, हो जाता है। अब तुम्हें मार डालूंगा। तेरी मम्मी कहाँ जाती है? चली गई ऊपर। नंबर दो, और एक अमानत है। तू है के यही बतावा, पूछा ही वाला के अंधा नचार आदमी है भाई। ये कौन बिरादर होती है? आवाज सुनी बहुत ज्यादा है, सोचता हूँ यार चला है। अच्छा, आवाज सुन के आवत है। हाँ। अच्छा, और कुछ सुन के आवत है? और कुछ सुन के आवत, खाली आवाजें सुनत है। आवाजें सुने मरे मराने वाली बात रही है। मरावे वाली तू मरावरिया है सारे। हम मरा ही आई है। मर गया क्या का मारा था? सारी बात छोड़ा पहले। काहे में तुझसे मतलब काहे में? यार भैया हमारे मारे जवाना पहले। तो कम आ जाए। हाँ। नहीं मारे काहे चाहते हैं? अरे अंधा लाचार आदमी है भाई, का बदल ठोकर खाते ही ऐसी बढ़िया है तो हमें मार डालो, छुटकारा मिल जाए जिंदगी से। ये अंधा बच्चा कौन बिरादर होती है? यार तू देखा था ना, हाँ। आगे तो आके छोड़ दे अंधा हो जाए बस। अच्छा अच्छा, तो ये आना भय कैसे बे? अब भाई हमारे परिवार में पहले गिरे कैसे बे? नहीं भैया हम जन्म तो ना तो ना घर फंसी नहीं का बे। भैया हम जन्म के अंदर आए भाई, सर काहे उल्टा सीधा बोल। कहानी बहुत बताइए, आना उम्र चाहे। हाँ भाई, लेकिन हम कितना कमीना नहीं तो कम मारब ना। काहे हम लोग का कुछ देख ऐसे भूख लागे है तो जल्दी खाई। खान पिए चक्कर पड़ा रहा तो जिंदगी खाए पिए का वाला कुछ नहीं। परसेंटेज हुआ माल दे दे माल, और वो माल बे जब की चौराहा पीछे थी। ना 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 माले वाला माल दे। वो माल तो वहीं रखा जाता है। माल गंजा वाली। अरे वो माल हमें नहीं चाहिए भैया। अरे मतलब ये है कि चौराहा पर जरूरत पड़े तो मारा फिर मार रास्ता बताओ फिर नजर के। अच्छा मारा ना साल चला जाए तो वो चौराहा पे चोर कस्ता ले चोर का डंडा। हाँ काका को भाई का कहते का कहते अरे भाई है तो सारा है हम अपन रास्ता टूट जाके चले थे। रोज चला थे रुक जा तो कर तो वाला करी है। हाथ रखा अबे चाचा जरा अरे मजाक ले रहा भाई। सब माल वक्त तक मार दो तो माल है ना? क्या बोल रहे हो चाचा? इतना सुना तुमका बोला माल है ना? आप तो बेटी हूँ चाचा मेरे हो ना। भाई हाँ देर सारे जो 3 दिन बाद सोए लई जे साले यह या माल ये तो हमें माल दे अबे माल हवे तो जैसे तू हमें दुल्हन दे दिया अरे साल मौका पावा साथ आज मजाक कर दो सारे। अरे मजाक काहे कर रहा तू तू? करे हम तो का माल दिखा तू नहीं दे अरे अब हमका तो वैसे टोय टाइप लगा तेरे दुल्हन। सारे तो का लेके भाई चना वाले मांगे नहीं कहां तो चले। अरे मारने में कहा जाता तो हर रात से एक हाथ से मारने कहा जाता है। मान ले मार ले तो मान ले मार ले राजू चल ठीक है वाले को चाक काटू का खाए मान ले है चल मान ले हमें दुल्हन दे ना अब तो कर कर दी तब तू कहा दे है दुलाई सारे देखा ना हां ना सादे लाख तू चीज और दे दे तब बाप बने रात हमार तो है कोई चीज तावे बे खावे ज्यादा कुछ ना एक ही सोनाटा वाली घड़ी दे देते हैं। ज्यादा महंग पड़ेगा सारे का साथ दिखा तो नहीं हवाई साथ खाली मांगता है फलाने खड़ा कोनो तो माने ना रखते लेकिन तो का खरी जाके खा ले
कैसे देखवा सारू समझे ना एक बार संभावत खिलावा के वंशज आज ही है ना जवन तू घड़ी को हमें देबा वो का हम लगाए रहा लगाए रहे रास्ता में से मांगा खा जात रहा तो जाता ही सारे मांगे खाई वाली डाले क्यों मिल जाए कहते तू मांगता बात निकाले हाँ ऐसे मांगत खा जात रहा आदमी का और बिरो पाओ आवाज जब बुला ले भैया यहाँ आवा जब वो आए जी जौन घड़ी को तू देखे रहा हां वही के सारे कहते भाई घड़ी को उनका दिखाई दे भैया देखा कई बजे कहाँ है हमें बता दे तो हार पहनिए घर आई दिया कर समझ देखा हो लिया ठीक है सारे लग जा ले बापराव चोना एक ही बढ़िया अपाची दे देता बस अपाची ये कभी अपाची हाँ अरे साले तना एक्सीडेंट होता है तो ये आखिर इधर दिखात ना साले अपाची बैठे बा साले चलाओ यहीं चला जाओ बाहर साले अपन गोवा अथवा तो दूसरा तोड़ा पे साले कैसे करोगे तू इधर आए तो सोचा था तने और आगे सोचा और आगे हाँ तने और आगे जा कि नहीं बोली चली नहीं वो ना भविष्य में जा रहा जो अभी सुना हाँ मतलब जब बढ़िया हमका देह आ गया जना पहनिया अपन देह नहीं है ओए ये साले कितना जा जाबे कहीं दे कहीं सब है जूता मार दो बहन अपन देह ना है अलग चला दे साले भगवान सुने कि हम तोरे बहनिया लड़की और के देही 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 साल भविष्य का हुआ सोदर मैं क्या बोल रही है तब जब वो बड़ा होए जवान गाड़िया तू देहे आवे वो गाड़िया हम छोड़ के चलाओ तब वो भाई तोहार भाईनवा चलाए भाईनवा चला अरे बे भाईनवा चला ठीक है कि तो का फायदा का बसाएगा क्या फायदा होए जब तोहार भाईनवा चलाए तोहार बहनिया बीच में बैठी कितना सारे काम कर हम पीछे बैठे तबे अगर देखो जापे यानी से हटा साले हमारे जितना साले इज्जत थर्ड पार्टी सोडा हो है हम किसी आएंगे साले ज्यादा से सियाई अब का साले अब तोरा तो हम किया आओ ना तोरे ये पता ही आओगे काहे भाई आ यारी बे तो हम 5 रुपए किसके पूरे ने चलिए पानी दिया सारे अरे बाप नहीं है अब वो सारा चाहे जी ना मगर एक दिन तो है हमें पड़ी है 14 जनवरी नहीं 14 जनवरी के कभी कुल आधार मिलकर हर एक सम्मेलन था ना कहा 14 जनवरी हमारे सम्मेलन नाम है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होता है हाँ मतलब जेकर बोला तुम खिचड़ी खिचड़ी हाँ हाँ सब भाई अपने बहन के लिए या दिन पहुंचावे तू न ले होगा अरे सरऊ जितना तो हमारा सारे सम्मान खराब किया है ना सारे ना इतनी बड़ी बड़ी ढूंढी लग जाते थे हम तो कभी ना तरह बड़ा बड़ा ढूंढा लिया सरऊ थोड़ा भाई छोट छोट बनवा ज्यादा समय लगे ना फिलहाल दोनों बात ना है ना छोट लिया हुआ चाहे बड़ी और दोहार बहनी कहा जाता है अरे सुने जाता अरे सुने जाता अरे झंडा में कहीं छोट हुई हो अरे क्या और इसी के साथ ये सीन को देखते हुए आगे हमारे भल्लारे भैया ये भल्लारे ड्राइवर साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार होता है पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे देवी जी हाँ अब कुछ पूछना चाहते हैं बाबूजी। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूजी चांदनी है। चांदी जी हाँ। अरे एक और इंसान था जो आपको मारना चाहता था ये हमारे हाँ वैसे ये आप हमारे चाहता थे बाबूजी।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप चाचा बोल रहे थे। मेरे पिताजी मेरे चाचा को भेज देते, मेरे चाचा जान से मारने लगे। चलो अच्छी बात है, मैं आपके यहाँ पे आ गया, आपकी जान बच गई। जाइए आप चले जाइए, मैं भी अपना मांगता। अरे अभी बाबूजी है, रुको बंद होता आपको पूछना चाहती हूँ, आपका क्या नाम है बाबूजी? आप कहाँ के रहने वाले हो बाबूजी? मेरा नाम तो अमर है, मेरा ठिकाना तो कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी रह लेता हूँ। बाबूजी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबूजी, आप साथ में ले लेते ठीक रहते बाबूजी। यानी आप कहने का मतलब कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं? हाँ बाबूजी पूछना चाहते जी। अरे मुझे पता चल गया, कोई खुद का ठिकाना नहीं है। अरे मैं आपको कहा रखूंगा, आप अच्छी भली, आपको कोई और नहीं आएगा। 4 रुपए 2 घंटा। ठीक है ना? सुनिए कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? अरे जो बना हो भाई